image on your screens. Bottled water for the chief minister and others part of this meeting. The post from December 31st is now going viral, where one can see chief minister along with other people sitting in a room, and bottled water is kept in front of each person part of this meeting, which makes us ask, the citizens are drinking contaminated water. Their near and dear ones are dying because of consuming the contaminated water. And not to forget how that death toll, in fact, has increased. But on the other hand, look at the VIP treatment and privilege in this case as well, as basic as drinking water. That the netas and their men get bottled drinking water. Or on the other hand, look at the image and the video on your screen, dirty water for citizens, which they have been complaining about for almost 1.5 to 2 years. Nothing was done until people started losing their lives, falling sick, being admitted in hospital in big numbers. That's when the authority woke up. That's when cognizance was taken. Negligence has come to fore on one hand, or the other hand, the kind of VIP treatment one gets. Let's go across to Makrand, who's joining us on the broadcast with more details. केवल ये जो दो तस्वीरें हैं, ये काफी है बताने के लिए कि वास्तव में स्थिति क्या है। एक तरफ गंदा पानी लोगों के लिए, जिसकी शिकायत वो 1.5-2 साल से कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मीटिंग्स में मुख्यमंत्री और उनके नेता जब बैठते हैं, दूसरे अफसर जब बैठते हैं, तो उनके लिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि क्या हालात हैं। जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो मीटिंग में बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, और जो जनता है वो गटर का पानी पीने के लिए मजबूर है। मौतें हो रही हैं, 15 लोग मर चुके हैं, लेकिन किसी की जान पर जू नहीं रेंग रही। अभी फिलहाल जिस तरह से हालात बने हुए हैं, लोगों के मरने की जो संख्या है वो बढ़ रही है। ज्यादा लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती है, लगभग 30 से ज्यादा लोग आईसीयू में भर्ती हैं। जो क्रिटिकल है उनकी भी तादाद बढ़ रही है। 200 लोग लगभग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। ऐसे में हालात जो है वो काबू के बाहर होते हुए नजर आए हैं नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के। और ऐसे में जब अधिकारी मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में बिस्लरी के पानी की तस्वीरें वायरल होती हैं, तो यह हास्यास्पद है और बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है कि आखिर अधिकारियों के मन पर इसका और कोई प्रभाव तस्वीर क्यों को नहीं गौर पड़ता से देखते हैं मकरंद, तो बीच में मुख्यमंत्री बैठे हैं। मुख्यमंत्री के एक तरफ तुलसी राम सिलावट हैं, जो कि मध्य प्रदेश के वाटर रिसोर्सेज मंत्री हैं, और उनकी दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय है, जिनसे सवाल जब पूछा जाता है तो उनको लगता है कि ये बेकार के, फिजूल के, फोकट के सवाल है। मंत्री, सारे वरिष्ठ अधिकारी आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। ये एसीएस स्तर के अधिकारी हैं, पीएस स्तर के अधिकारी हैं, और ये अधिकारी केवल और केवल इनकी जिम्मेदारी मीटिंग करने की नहीं है, बल्कि इनकी जिम्मेदारी ये भी है कि लोगों को साफ पानी मुहैया करा पाए। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। केवल मीटिंग्स करते हैं, छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं। 6 महीने से ज्यादा का वक्त हुआ कि टेंडर लंबित पड़ा हुआ था। 1 साल से ज्यादा वक्त से चर्चा चल रही थी कि मिलावटी पानी या दूषित पानी पीना पड़ रहा है जनता को, लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुई। बस लोगों के मरने के बाद मीटिंग्स हो रही हैं, और उस मीटिंग में भी जो पानी पिया जा रहा है वो बिस्लरी का है। किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है आम आदमी की मौत का, इन तस्वीरों से साफ तौर पर नजर आता है। क्योंकि बड़े अधिकारी अभी भी अपनी गाड़ियों में बिस्लरी का पानी लेकर चलते हैं, घरों में दौरा करते हैं और वापस आकर वही पानी पी लेते हैं। तो जाहिर है कि ये जो लापरवाही है, या ये जो एक तरह से कहा जाए कि लोगों की मौत का एक मजाक बना के रखा हुआ है, कोई कार्रवाई अब तक नजर नहीं आ रही धरातल पर। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। लगातार मांग कर रहे हैं कि नगर निगम के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और जो एमआईसी मेंबर्स है वो इस्तीफा दे। लगातार ये डिमांड उठ रही है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी इसको लेकर के अभी लेकिन तक अब जो नेता हैं, अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो सरकार का हिस्सा है, प्रशासन का हिस्सा है, वही बता रहे हैं कि कैसे एक नए पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में डिले हुआ। तो एक एक करके अब पत्ते खुल रहे हैं, और जो नेग्लिजेंस हुआ है वो सामने आ रहा है, और अपने खुद के लोग ही अब बता रहे हैं ये चीजें। और नेग्लिजेंस किस लेवल का है आप देखिए। तकरीबन नवंबर 2024 में इस बात को लेकर के जो स्थानीय पार्षद है कमल वाघेला, उन्होंने एक प्रस्ताव आगे दे दिया था, महापौर को दिया था। महापौर के अप्रूवल के बाद जुलाई में ये जो
प्रस्ताव है ये पास हुआ और ये जो प्रस्ताव है ये पास हुआ और इसको लेकर के महापौर ने भी अपनी सहमति दे दी थी और इसको लेकर के चिट्ठी भी लिख दी थी कि इसको लेकर के काम आगे बढ़ाया जाए, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ाया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति चल रही है कि गलती किसकी है। जो स्थानीय पार्षद हैं या जो स्थानीय महापौर हैं, इंदौर के महापौर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये मौतें हुई हैं। यहाँ पर अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और सीधे तौर पर यहाँ पर जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं की आपसी लड़ाइयाँ हैं, लग यही रहा है या साबित यही हो रहा है कि आपसी लड़ाई और आपसी खींचतान की वजह से टेंडर प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। क्योंकि क्रेडिट किसको लेना है, कौन इसका क्रेडिट लेगा? जब पार्षद 3 साल से 2022 से प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पर पूरे भागीरथपुर में अलग अलग फेजेस में काम हो रहा है। ये जो काम होना था 40% का काम अभी बचा हुआ है पाइपलाइन बिछाने का। इसका टेंडर 6 महीने पहले ही हो चुका है, लेकिन काम शुरू नहीं करने दिया गया जो एजेंसी काम करने वाली है। तो ऐसे में सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, अब अगली सुनवाई 6 तारीख को होनी है, लेकिन इस मामले में लापरवाही किसकी है ये तय करना तो कम से कम सरकार का और यहाँ के प्रशासन का काम है कि जिम्मेदारी आखिर किसकी है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि केमिकल क्या मिला था, ये पता नहीं चल पाया है कि सीवर लाइन में डैमेज कहाँ था और सीवर लाइन पानी की लाइन से मिल कहाँ गई। इसका ऑथेंटिक प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे महापौर हो, चाहे तमाम दूसरे अधिकारी हों, वो केवल एक अंदाजा बता रहे हैं कि सीवर का पानी पीने के पानी में मिल गया, इस वजह से मौतें हुई। लेकिन पहले भी हमने इस तरह की शिकायतें देखी हैं, कभी मौत नहीं हुई है। यहाँ पर हैजा के जो विषाणु होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वैसे बैक्टीरिया पानी में मिले हैं। तो जाहिर है कि ये केवल एक छोटा मसला नहीं है कि सीवर का पानी नर्मदा लाइन के पानी में मिल गया और उससे लोगों की तबीयत खराब हो गई। बात सबसे बड़ी ये भी है मकरंद की एकाएक नहीं हुआ कि एक दिन सुबह उठकर पानी में बदबू आई और गंदा पानी आया और लोगों की मौत होनी शुरू हो गई। ये एक शिकायत थी जो महीनों तक लोग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसको अनसुना किया गया। इट्स वेरी क्लियर एज डे लाइट। Makran, stay on with us. We also have Rashid Dalvi of the Congress joining us on the broadcast. Your comments, Rashid Dalvi. There is a video playing on the screen which is a proof of the dirty water that people were forced to consume. On the other hand, there's an image from a meeting that happened in which you see the Chief Minister, the Water Resources Minister, Kailash Vijayvargiya and other officers, and in front of them are packaged bottled drinking water. Not surprising for me. This is the culture of Bharatiya Janata Party. They are ruling over the country. So definitely they will, they have to drink very good water and Bisleri water, and if children are dying, they will not bother, let them die. If pollution in Delhi has touched the sky, but our Prime Minister using air freshener inside his bedroom. So culture is like this. They are not bothering for the people of this country. They are enjoying the life. Government is not to serve the people. Government is just to serve and enjoy the life for Bharatiya Janata Party leadership. That's all. Rashid Dalvi, let me also ask you, has the opposition also failed people on this issue? If they were complaining for the past 1.5 to 2 years, what about their representatives? You know, representatives, whether it is MLA or MP of opposition parties, they have no legal power. They can just raise issues. Yes, but can it not be highlighted, escalated to an extent where the government is forced to act? That's the job of the opposition, isn't it? No, but how can you force government of India? Except, please go through the situation. Inside Parliament, you cannot discuss any important issue. Okay. And just one thing very important I want to inform you, that basically there should be 100 sittings of the Parliament every year, but now winter session was only for 15 days. They are not interested to run the Parliament. They are not interested to run the assemblies. They want to rule. We are just slaves of Bharatiya Janata Party. Rashid Dalvi, thank you very much for speaking with us. That was Congress leader Rashid Dalvi hitting out at the government, saying this is the reality on ground, where the netas get a VVIP treatment. They get bottled drinking water, Bisleri water, mineral water to consume. And on the other hand, the video that you see is of dirty water that the
citizens are forced to consume. They have no other option. Makarand continues to be with us on the broadcast. Makarand, जो डेथ टोल है उसको लेकर के क्या तस्वीर साफ हुई है? अब तक जो हम देखते आ रहे हैं बहुत फर्क है लोग जो कह रहे हैं उस आंकड़े में और जो सरकार आंकड़ा पेश कर रही है। देखिए, अभी कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें अभी तक 4 लोगों की ही मौत की जानकारी कोर्ट को दी गई है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज ही सुबह 15 मौतों की पुष्टि स्थानीय जो पार्षद है, जो कॉर्पोरेटर है, उन्होंने की है कि 15 लोग अभी तक मृत हो चुके हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि सरकार मौत को छुपा क्यों रही है। 8 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है और बाकी लोगों के नाम जोड़े जाने का काम किया जा रहा है। जो स्थानीय पार्षद है वो ये कह रहे हैं कि नाम अभी और जुड़वाए जाएंगे। एक टेक्निकल इशू ये जरूर है स्वास्थ्य विभाग का कि जो स्थानीय पार्षद हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो सभी लोग सरकारी डिस्पेंसरी में नहीं आए, सबने अपने अपने स्तर पर इलाज करवाया और जब इलाज में जो प्रॉपर इलाज लोगों को मिला या नहीं मिला, लेकिन जब मौत हो गई तब उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई। लेकिन आप जो कह रहे हैं मकरंद, व्हाट यू आर सेइंग एक्चुअली इज ब्रेकिंग न्यूज। let's break down the details. Makarand, एक second, let's break down the details for our viewers. ये जो death toll की बात आप कह रहे हैं, this is what we're given to understand. Now, of course, on the screens are the visuals of the dirty water that people are forced to consume. On the other hand, is the image of a meeting that took place on the 31st of December. And what Makarand is telling us is that the government, the MP government, has told High Court that there have been only 4 deaths. The councillor claims 16 deaths have happened because of consumption of contaminated water. This is the status report that the government of Madhya Pradesh has presented in the High Court, in which they are claiming there are just 4 deaths. Let me bring in activist Brinda Adige on the broadcast. Brinda Adige, all the money that the government has, out of which they give to their MLAs and to the MLCs to carry out development work and anything and everything related to people's interest, is all taxpayers' money. It's our money, and still people in Indore are being forced to consume this dirty water despite complaining about it for almost 1.5 years. Absolutely right. It is the paymaster citizens' sacrifices that have gone into the state as the taxes. And that means it has to be used in the interest and for the benefit of the water citizens. But what we are seeing here is that the citizens are left to fend for themselves, drinking dirty water and dying. And the Chief Minister has the gall to say only 4 have died. Have the 4 died from his home, from his family, from his friends? And he has the audacity to drink bottled water and make these kind of claims when, like you say, for 1.5 years, they were told that the water is getting contaminated, the pipes are no good, they have to be changed. What have they done with the citizens' money? Our taxes, what have they done? Only perks for themselves? Safety, protection, good health, all only for themselves, but nothing for the citizens? And there is no accountability. They have the gall to yell at journalists who question them and then come here and tell the court that only 4 have died and they are still working on it. So they want 400 to die. Then only he will wake up. What a shameless man he is. Does he not know he is there on the mercy of votes that have come to him? And so he is expected to protect, he is expected to ensure clean water, good health of the citizens who have voted him into power. All right, Brinda Adige, thank you very much for speaking with us. Let me go back to Makarand. Makarand, आप बता रहे थे कि अपनी स्टेटस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि केवल 4 मौतें हुई हैं। ये हाई कोर्ट में ऑफिशियली सरकार का जवाब है स्टेटस रिपोर्ट में? देखिए, स्टेटस रिपोर्ट है, 6 जनवरी को अगली सुनवाई है। सरकार ने ये तथ्य जरूर वहां पर प्रस्तुत किए हैं कि अभी भी जो काम है वो चल रहा है और जो आंकड़े हैं वो जुटाए जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। सरकार का तर्क ये है, वहां के स्थानीय प्रशासन का तर्क ये है कि जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता, डिटेल्स प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो जाए, उसके बाद ही कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो टाइम लिया जा रहा है, एक तरह से टाइम को बचाने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा समय निकलता जाए जिससे ये खबर जो है वो डाइल्यूट हो जाए। तो सरकार और प्रशासन की तो कोशिश ये है कि इन आंकड़ों को कम से कम डिक्लेयर किया जाए या बाहर आने दिया जाए, लेकिन उनको आप कैसे रोकेंगे जब किसी के घर में मृत्यु हुई है, वहां से उसकी शव यात्रा
निकल रही है, वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इस चीज को आप कैसे रोक सकते हैं? वहां ग्राउंड रिपोर्ट जब हम करने जा रहे हैं तो वहां पर डेथ्स मिल रही हैं, लोगों के घरों में लोगों की अपने परिवारजनों को खोया है, जिन्होंने वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने परिजन खो दिए हैं। तो अब ऐसे में आप कैसे आंकड़े छुपा सकते हैं? लेकिन कोर्ट के अंदर जो आंकड़े दिए गए हैं वो ऑन डॉक्यूमेंट या फिर जो पूरी प्रक्रिया जिसकी हो चुकी है उसके ही डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। दूसरी बात, जो मुआवजा दिया जाना है वो 8 लोगों को दिया जा चुका है। अब 2-2 लाख रुपए का मुआवजा किस मद से दिया गया है अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो ये पूरा जो मसला है अभी उलझा हुआ ही कहा जा सकता है। इसमें प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। एसीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन वो कमेटी अपनी फाइंडिंग्स को डिस्क्लोज नहीं कर रही है। बहुत वक्त हो गया है, लगभग 48 घंटे होने को आए हैं, कमेटी फॉर्म हो चुकी है। कमेटी अपने जो भी उन्होंने फाइंडिंग्स की है उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही। कहा जा रहा है कि सैंपल की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं अभी तक, लेकिन सैंपल की जो रिपोर्ट्स प्राथमिक तौर पर आ गई हैं उसमें कंटेमिनेशन मिल गया है, पानी पीने योग्य नहीं था, ये जानकारी आ चुकी है। तो अब अगर पानी पीने योग्य नहीं था तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उन पर कार्रवाई कीजिए। ये सीधा मसला है, लेकिन इसको उलझाया जा रहा है, आंखों में उलझाया जा रहा है। जिसका इसमें रोल है, जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है, जिसने भी इसमें नेग्लिजेंस किया है, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये ना हो कि छोटी मछलियों को निशाना बनाया जाए। Makran, stay on with us. We also spoke with a councillor who accepted that 16 people in his area have died within 8 days. Listen in. एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के 16 लोगों की 8 दिन के अंदर में डेथ हुई है। 15 से ज्यादा हुई हैं। तो जब अस्पताल में आप बात कर रहे हैं वो 10 बोल रहे हैं, आपको क्या बताया जा रहा है कि आपकी 5 और डेथ और है वो रजिस्टर क्यों नहीं हो रही है? क्या ये दबाने की बात हो रही है? क्या चीजें हो रही हैं? तो मेरा ये कहना है कि जो लोग जिस समय घटनाएं हो रही थी वो लोग अपने अपने स्तर पे, कोई मोहल्ले के क्लिनिक में गया, उसने डॉक्टर के पास गया, दवाई ले ली और 4 घंटे में डेथ हो गई इसकी, तो उसका रिकॉर्ड नहीं है उसके ऊपर। किसमें? सिस्टम पर रिकॉर्ड नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए उनके पास जो लोग आए थे, हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, वो लोग डेथ हो गई, उन लोगों को उन्होंने रिकॉर्ड पे ले लिया। हमारे मंत्री जी और महापौर जी और सारे नेता लगे हैं कि उनके नाम जुड़ना चाहिए और 2 नाम कल जुड़वाए हमने। अब और जो आ रही है, हमको जानकारी आ रही है, उनके कागज बुला रहे हैं, उनकी जानकारियां बुला रहे हैं, उन सबको हम उसमें जुड़वाते जा रहे हैं। हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि 15 लोगों की डेथ हो चुकी है हमारे क्षेत्र में। After the deadly water contamination in Indore that has already claimed 10 lives, shocking lab findings have now emerged. Test results confirm severe contamination in the city's water supply, with fecal, coliform and E. coli bacteria detected in multiple samples. Even more alarming, Vibrio cholerae, the bacteria that causes cholera, has also been found in the samples. Health officials say 80 water samples have been tested so far, raising serious questions over civic safety and monitoring failures. A detailed lab report is expected in the next 1 to 2 days as authorities scramble to contain the outbreak and prevent further loss of life. Among those who have died is also the 6-month-old infant. He was born to his parents after 10 years of prayers, but the system let them down, snuffing out the young life and leaving the parents distraught. The mayor of Indore said that the residents had repeatedly complained of insects and bad smell in their water. That tender for replacing the pipeline was issued, but due to officials' negligence, tenders were never approved. The mayor of Indore has ordered municipal commissioner to investigate why the tenders were not awarded for 6 months. इसको लेकर आज से 6 महीने पहले भी मैंने निर्देश दिए थे कि भागीरथपुरा में या ऐसी कुछ 3-4 जगह और जहां से 311 पे या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर गंदे पानी की सूचना मिल रही है, वहाँ तुरंत सारी नाइट मैडम के निर्देश दिए थे। भागीरथपुरा की कई सारी लाइनों को बदलने के टेंडर भी 7वें महीने में लग गए थे, पर अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुए। उसकी फाइल भी मैंने पूरी बुला कर देखी है और कमिश्नर को निर्देशित किया है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस पूरे विषय से मैंने So moving on now, we have some breaking inputs coming in, shifting our focus to the state of Tamil Nadu. Congress infighting has